तो ध्यान रखो, पेन पेपर उठा लो फटाफट, पहला प्रोग्राम लिखो। ये होता है फेज बेस्ड प्रोग्राम। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, अपने दिन को, जो भी हमारी दिनचर्या है 24 घंटे की, उस दिन को हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना होता है। और ये मैं नहीं कर रहा हूं डिवाइड, ये साइंटिस्ट ने किए हैं। साइंटिस्ट ने कहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यूरो साइंस, कब टाइम दिमाग में क्या ज्यादा होता है कम होता है सब समझाऊंगा। आप फिलहाल ये लिखो, आपको अपने दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, जिसमें होंगे फेज वन, जिसने फीडबैक नहीं लिखा वो लिखते रहो, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री। जो आपका फेज वन है वो है आपके सो के उठने के बाद वाले 8 घंटे, 0 to 8 hours आफ्टर वेकिंग अप। सो के उठने के बाद वाले 8 घंटे, जो हमारे, जैसे मान लो कोई इंसान 7 बजे सो के उठा है फॉर एन एग्जाम्पल, तो 7 बजे से लेके 12 बजे तक 5 घंटे, 12 बजे से लेके 3 बजे तक 8 घंटे। तो उसके दिन के जो शुरुआत के 8 घंटे होंगे, उसमें उस इंसान में जो दिमाग में डोपामीन है वो सबसे ज्यादा होता है, और दिमाग में जो कोर्टिसोल लेवल्स होते हैं वो बढ़ रहे होते हैं। कोर्टिसोल क्या है? कोर्टिसोल भी हमारे दिमाग के हार्मोन है जो हमें जगाए रखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जिस टाइम पे जो शुरू के 8 घंटे हैं, जो फेज वन है हमारे दिन का, उस टाइम पे हमारा कोर्टिसोल ऊपर है, डोपामिन ऊपर है। डोपामिन ज्यादा है तो मोटिवेशन ज्यादा रहेगी, कोर्टिसोल ज्यादा है तो ज्यादा जागे हुए फील करेंगे। तुमने देखा होगा आफ्टरनून में स्लीपी स्लीपी फील करते हैं हम, तो तुम ये रिलेट कर गए होगे कि हाँ भैया शुरू के 8 घंटे के बाद ही नींद सी आनी शुरू होती है, झपकियां लगनी शुरू होती हैं। तो ये फेज वन आपके दिन का सबसे ज्यादा एनर्जेटिक टाइम है। इसमें आपको क्या करना है, ज्यादा डोपामिन होता है, ज्यादा कोर्टिसोल होता है, इसमें आपको सुबह वाली धूप लेने की कोशिश करनी है, जो आपकी 7 से 8 9 बजे तक वाली होती है। उसके बाद वर्कआउट वाली हैबिट यहाँ पे इंक्लूड करनी है। कोशिश करना अगर कोल्ड शावर ले पाओ तो आप, कैफीन कॉफी अगर कोई पीता है इस हिस्से में इंक्लूड करनी है। फास्टिंग, कि आप अपने इस वाले हिस्से से पहले कुछ ज्यादा आपने खाया हुआ ना हो। एंड चौथी पांचवी चीज, कि भैया जितने भी आपके दिन में ऐसे टास्क हैं आपकी टू डू लिस्ट में कहीं पर भी जिसमें लिम्बिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है, वो टास्क आपको यहाँ इंक्लूड करने हैं। लिम्बिक फ्रिक्शन ज्यादा है मतलब कि आपकी जो नेचुरल स्टेट है उससे आपको उस टास्क को करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है। जैसे मान लो कि मेरे को भैया सेल्स कॉल करनी पड़ती है, मेरा सेल्स कॉल करने का बिल्कुल मन नहीं करता, उसको अपने फेज वन में डालो। ये समझ लो लिम्बिक फ्रिक्शन ज्यादा है मतलब उस काम को करने का आपका ना एनवायरमेंट है ना आपका मन कर रहा, लेकिन आपकी लाइफ के लिए वो करना जरूरी है। आप जब एक रात पहले टू डू लिस्ट बनाते हो, आपकी हर किसी की चीज में बहुत सारी चीजें ऐसी होती होंगी वो जरूरी तो है, लेकिन हम कर नहीं रहे। तो आपको जितनी भी ऐसी चीज है वो आपको फेज वन में इंट्रोड्यूस करनी है भाई, जितनी भी जिनका भी लिम्बिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है फेज वन में। यहां समझ आ गया फेज वन? तो फटाफट लिख दो कि हाँ भैया आगे चलो। नेक्स्ट फेज टू। फेज टू है आपके 9वें घंटे से लेकर 14-15 घंटे तक। 9वें घंटे से लेकर 14 या 15 घंटे तक, इसमें हमारा जो डोपामीन है और जो कोर्टिसोल लेवल है वो थोड़े लो होने लगते हैं, मतलब जो हमारी अलर्टनेस है वो लो होने लगती है। मानते हो कि नहीं, इस टाइम पे हमें थोड़ी नींद आने लगती है जब 3-4 बजते हैं, 2 ढाई 3 बजते हैं, हल्की हल्की झपकी सी भूख लगने लगती है, ऐसा लगता है भैया स्लीपी स्लीपी फील हो रहा है। कुछ लोग तो दोपहर में सो भी जाते हैं। समझ रहे हो? प्रिया तो कह रही है भैया लिखने दो मुझे, टाइम पास मत करो ये लिखवा के। ठीक है, समझ रहे हो ना वैसे, कि दिन में जो स्लीपी स्लीपी फील होता है वो इसलिए क्योंकि हमारे डोपामिन लेवल और हमारे कोर्टिसोल लेवल नीचे चले जाते हैं। लेकिन एक गुड न्यूज है, वो गुड न्यूज ये है कि हमारे सेरोटोनिन लेवल ऊपर जा रहे होते हैं। सेरोटोनिन लेवल क्या होते हैं? सेरोटोनिन लेवल हमारे साइकोलॉजी जिन्होंने वर्कशॉप समझे उनको तो बढ़िया समझ आ रहा होगा। सेरोटोनिन हमारे दिमाग में डोपामिन की तरह विक्ट्री हार्मोन है, जो जब रिलीज होता है जब हम जीतते हैं लाइफ में। तो सेरोटोनिन भी एक हैप्पीनेस हार्मोन है। तो हमारे सेरोटोनिन लेवल ऊपर जा रहे होते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे हमें अपने आसपास की जो लाइटिंग है उसको थोड़ा ज्यादा अमाउंट को रिड्यूस करना है। सुबह आप अपनी आंख में पूरी चकाचौंध, हाँ जी, ठीक है, तो शाम के टाइम पे सुबह के टाइम पे अपनी आंखों में जितनी रोशनी जितनी डाल सकते हो आप डालो। जिस टाइम पे आपका दोपहर वाला फेज आया, मतलब अगला फेज स्टार्ट हुआ, अपने आसपास की लाइट्स को थोड़ा कम कर दो। और इसी 9 से 14-15 घंटे वाले टाइम में, 9 से 14-15 घंटे समझ रहे हो, मतलब 3 बजे से लेके भाई हमारा हो गया 10 बजे तक का टाइम, 10 से 11 बजे तक का टाइम हो गया।
ठीक है, 3 बजे से लेकर 10-11 बजे तक, मतलब पूरा सेकंड फेज ऑफ द डे, कि मतलब सुबह के बाद जो भी दिन बचा, यहाँ पे आप हीट सोना, जो आपके वो जो हीट शावर्स होते हैं, जो वेपर वाले शावर होते हैं, जो सोना कहते हैं इसको, वो कर सकते हो। अश्वगंधा एक सब्सटेंस है, अश्वगंधा जानते हो, किसने सुना अश्वगंधा के बारे में? एक नेचुरल सब्सटेंस है जिसको लोग, जो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इस टाइम पे जैसे आपने सुबह कैफीन डाला अपनी डाइट में, इस टाइम पे अश्वगंधा डालो अपनी डाइट में, जिससे आपको और ज्यादा एनर्जेटिक फील होगा, और जो स्लीपी वाली चैलेंज है, वो स्लीपीनेस का चैलेंज खत्म हो जाएगा। अश्वगंधा साइंटिफिकली प्रूवन औषधि है, जो आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है थ्रू आउट द डे। उसके बाद जितने भी आपके दिन के ऐसे टास्क हैं जिनमें लिम्बिक फ्रिक्शन कम चाहिए, मतलब कि जिनको करने के लिए आपको इतना ज्यादा एफर्ट नहीं लगते, मेंटल और फिजिकल दोनों, कि कुछ भी ऐसे टास्क हो सकते हैं, जैसे कि जो टास्क आप कर तो रहे थे लेकिन पेंडिंग रह गए, या जो कल के बचे हुए टास्क हैं, या कोई टुकड़े के टास्क हैं, लैपटॉप वाले टास्क हैं, वो वाले चैप्टर्स हैं जो चैप्टर पढ़ने में आपको मजा आता है। मतलब कि कोई भी ऐसे टास्क जिनमें जो लिम्बिक फ्रिक्शन है वो थोड़ी कम है, या फिर ऐसे टास्क जो आप ऑलरेडी कर रहे थे, बस आपको उन्हें कंटिन्यू करना है। फेज 2 समझ आया? जल्दी बताओ। चंदन, कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेस किया है। अच्छा, अश्वगंधा है, बहुत अच्छी बात है, गुड, बढ़िया। लिख लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये मत कहना भैया हमें ना आपने बताया नहीं, फेज प्रैक्टिकल आइडिया तो दिया ही नहीं आपने। फेज 3 है स्लीप। जिस टाइम पे आपके सोने का समय होता है, जिस टाइम आप बेड पे जाते हो, इस समय आपको चाहिए वेरी लो टू नो लाइट। आप कहोगे भैया लाइट से क्या मतलब, आपका फोन भी है? हाँ जी, फोन भी है। रात को अपनी आंखों में जितनी ज्यादा लाइट घुसाओगे, उतना ज्यादा आपकी जो सर्केडियन रिदम है वो खराब होगी। सर्केडियन रिदम क्या होती है? थोड़ा एग्जांपल दे दो भैया, मैं फेस में कंफ्यूज हूँ। कुछ नहीं भाई, फेस का एग्जांपल लिखा तो है, उठने के बाद के 8 घंटे, उन 8 घंटे के बाद वाले 8 घंटे, और उसके बाद वाले सोने वाले 8 घंटे। ठीक है, सर्केडियन रिदम क्या होती है? जब हम सुबह उठते हैं, हमारी आंखों में लाइट घुसती है, जैसे संजना ने बताया, नेचुरल नेचुरल बायोलॉजिकल स्लीप साइकिल। तो जो हमारे जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी आंखों में जैसे लाइट खुलती है, हमारे दिमाग के कोर्टिसोल लेवल ऊपर जाना शुरू करते हैं, जो हमें अलर्ट करते हैं, वेकफुल करते हैं, जगाते हैं। फिर जब जैसे जैसे दिन होता है, फिर कोर्टिसोल लेवल नीचे आना शुरू होते हैं, नीचे आना शुरू होते हैं, जैसे जैसे अंधेरा होता है, फिर कोर्टिसोल नीचे आना शुरू होता है, मेलाटोनिन जनरेट होना शुरू होता है। जैसे जैसे रात होती है, प्रॉपर अंधेरा होता है, तो और ज्यादा मेलाटोनिन होता है। जब हम अपनी आंखों में लाइट घुसाते हैं ना, तो हमारा मेलाटोनिन डिस्टर्ब होता है। भैया मेलाटोनिन होता क्या है? मेलाटोनिन वो केमिकल होता है जो आपके सोने के टाइम पर रिलीज होता है। जब आप सोते हो तो आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा मेलाटोनिन होता है। मेलाटोनिन के सप्लीमेंट्स भी आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अपनी आंखों में जितनी ज्यादा लाइट आप घुसाओगे, वो आपके मेलाटोनिन प्रोडक्शन को लो करेगा और कोर्टिसोल प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। और कोर्टिसोल क्या करता था? कोर्टिसोल आपको जगाता था। तो आप क्या करोगे? आप सोने के टाइम पे जागा हुआ फील करोगे। तो जो कहते हैं ना भैया मुझे रात को नींद नहीं आती, वो इसलिए नहीं आती क्योंकि आपने अपने दिमाग में मेलाटोनिन प्रोड्यूस होने नहीं दिया। कैसे नहीं दिया? अपनी आंखों में या तो लैपटॉप घुसा रखा था, या अपनी आंखों में लाइटें घुसा रखी थी। तो इस तरह से अगर आप इस अपने दिन को प्लान करते हो, तो अब ये करना कैसे वही मैं आगे बताऊंगा फिलहाल के लिए। और दूसरा, मैग्नीशियम अपनी डाइट में अगर आप मैग्नीशियम इंक्लूड कर पाओ तो करना, वो आपको स्लीप में हेल्प करता है, मेलाटोनिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3, फेज बेस्ड हैबिट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये तीनों फेजेस आपको थोड़े समझ आ गए हैं तो बताओ, फिर मैं इनको इंप्लीमेंट में कैसे डालना है वो मैं आगे बताता हूँ अगले प्रोग्राम में। ब्लू लाइट ऑफ फोन इज वेरी डेंजरस। किससे मिलता है मैग्नीशियम? मैग्नीशियम यार बहुत सारे फूड होते हैं, इंटरनेट पर सर्च कर लो, या फिर अपना सप्लीमेंट ले लो। इंटरनेट पर सर्च करोगे बहुत। अंकिता ने हैंड रेस किया। अंकिता, डू हैव एनी क्वेश्चन? संजना को पता है, संजना के पास मुझसे ज्यादा अच्छी आंसर्स हैं भाई। संजना से पूछो, संजना बायोलॉजी स्टूडेंट हो आप? अंकिता, कुछ क्वेश्चन है आपका? यू हैव रेज्ड योर हैंड। भैया मैं पूछ रही थी कि आप लाउड, आपका दिन का शेड्यूल लाउड। क्या होता है, एक बार बता दो। मेरे दिन का शेड्यूल मतलब आपको जानना है, किसी और को भी जानना है? मतलब आपको जानना है तो मैं फिर मैसेज कर दूंगा आपको। मेरे को जानना है। और भी कोई है जिसको जानना है? यार तुमने तो प्रेशर बना दिया यार, गलत बात है। अंकिता क्या करवाते हो यार ये आप। चलो, भैया डिस्कस पूछते करते हैं हैं। बस। थैंक यू सो मच। तो मेरा दिन शुरू होता है 6 से 7 बजे के बीच में, कभी 6, कभी 6:30, कभी 7।
मेरे दिन सात उस 6, साढ़े 6, 7 बजे उठने के बाद मेरे को आधा घंटा लगता है जिम जाने के लिए प्रिपेयर होने में। उसमें मैं पानी पीता हूँ, फ्रेश होता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत खाता हूँ, बनाना हो गया, ये हो गया एक, अपने कपड़े लेके ढूंढता हूँ, पहनता हूँ। और मेरे को आधा घंटा लगता है उस प्रोसेस में, मतलब उठने से लेके जिम के लिए निकलने तक या पहुंचने तक। मान लो अपना प्रिपेयर होकर फिर मैं जिम, मतलब अगर मैं 6 बजे उठाऊं तो 6:30 बजे मैं जिम में होऊंगा, 7 बजे उठाऊं तो मैं 7:30 बजे जिम में होऊंगा। फिर मैं जिम जाता हूँ। जिम में मेरे को पूरा काम करने में स्ट्रेचिंग, वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग अगेन, देन थोड़ा बहुत कार्डियो, मुझे 1.5 घंटा लगता है। ये मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया है, पूरा 1.5 घंटा लगता है। तो अगर मैं 6:30 बजे भी जा रहा हूँ तो फिर मैं 8 बजे अपने घर में आ चुका हूँ। आठ नहीं, हाँ, अगर मैं 6:30 बजे निकल रहा हूँ तो 8 बजे पहुंच जाऊंगा। 7 बजे निकल रहा हूँ तो 8:30 बजे जाऊंगा। 8:30 बजे पहुंच, 7:30 बजे पहुंच रहा हूँ तो 9 बजे आऊंगा। मुझे प्रॉपर 1.5 घंटा लगता है। ठीक है, 1.5 घंटे बाद में 8:30 से 9 बजे तक अपने घर पे होता हूँ। 8:30 बजे से लेके मुझे 9:30, मतलब 1 घंटा लगता है अपने नहाने धोने, अपने खाने के लिए खुद बनाता हूँ मैं ब्रेकफास्ट, अपना ब्रेकफास्ट बनाने में और ब्रेकफास्ट करने में। ठीक है, घर आया, अपनी थोड़ी जिम से आके डाइट ली, अपना तुरंत फिर नहाने चले गए, नहा के आके फिर ब्रेकफास्ट किया। उस प्रोसेस में मुझे 1 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट लगते हैं। और मैं अपना उसके बाद कभी, अभी अभी कुछ टाइम से मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, उसके बाद में ये सब, मतलब जैसे ही मैं नहा के आता हूँ, मतलब खाना खाने से पहले मैं मेडिटेट करता हूँ सुबह के टाइम। और मेडिटेट करने के बाद मैं वही, मैं ये 1-1.5 घंटे में इंक्लूडेड है ये वाला टाइम। फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट बना के ब्रेकफास्ट खाता हूँ। उसके बाद मेरा गोल है कि ये सारे टास्क कंप्लीट, दिस इज माई मॉर्निंग रूटीन बेसिकली। ये सब टास्क करने को मुझे 10 बजे अपनी वर्क डेस्क पे होना है। मतलब 10 बजे मेरा लैपटॉप खुल जाना चाहिए, मेरी जो काम का वो खुल जाना चाहिए। 10 बजे के बाद मैं अपनी जो मीटिंग्स हैं पहले वो कंडक्ट करता हूँ। और उसके बाद 10:30 से 11 बजे से जो मेरी क्लाइंट्स, अपनी जो कॉल्स हैं वो अपनी कॉल स्टार्ट करता हूँ। जो भी हमारा जो बिजनेस है जिसमें हम एडवर्टीजमेंट बनाते हैं लोगों के लिए, तो वहां पे मैं अपनी कॉल स्टार्ट करता हूँ। और मैं प्रोबेबली मैक्सिमम टाइम जो मेरा जाता है लंच से पहले तक, वो मेरा मीटिंग्स में जाता है। वो अपने टीम मेंबर्स के साथ मीटिंग हो सकती है, वो अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग हो सकती है। उसके बाद मैं लंच करता हूँ, और लंच करने के लिए मैं प्रॉपर 45 to 50 मिनट्स लेता हूँ, जिसमें मैं आराम से लंच करता हूँ और आराम से जो भी चीज़ों को अपना प्लान करता हूँ। उसके बाद मेरा सेकंड फेज ऑफ द डे शुरू होता है, जैसे कि मान लो फेज 2 इसके हिसाब से, जिसमें मैं अपने वो वाले काम करता हूँ जिसमें मेरे को बोलना कम पड़ रहा है, एनर्जी कम लग रही है, जिसमें मुझे लैपटॉप में बैठ के चुपचाप 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 काम करना है। ठीक है, ये वाला काम करता हूँ मैं अपना 3, मैं लगभग ऐसे मान लो 2:30 से 3 बजे के आस, 2:30 बजे, मैं 2:30 से 3 बज जाते हैं मुझे लंच शुरू करने में। अगला फेज मेरा स्टार्ट होता है 4 बजे से, टू बी ऑनेस्ट विद यू। 4 बजे से मैं अपना काम शुरू करता हूँ 7 बजे तक। 7 बजे के बाद फिर से मैं कुछ थोड़ा अपना डाइट वाला चीज लेता हूँ, कुछ खाता हूँ, कुछ करता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा ब्रेक लेके फिर अपनी लर्निंग स्टार्ट करता हूँ। लर्निंग स्टार्ट करने के बाद मैं 9:30 बजे से 10 बजे तक हमारा डिनर होता है, थोड़ा लेट है आई नो, बट उससे पहले हमारा लर्निंग वाला फेज रहता है। उस लर्निंग वाले फेज में हम कभी कभी लर्निंग भी करते हैं, कभी कभी वीडियोस भी क्रिएट करते हैं। अपने बिजनेस के लिए वीडियोस बनानी हो, अपने सोशल मीडिया के लिए वीडियोस बनानी हो, प्रोग्राम की वीडियोस रिकॉर्ड करनी हो, जो हमारा प्रोग्राम भी बन रहा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, उसकी वीडियोस रिकॉर्ड करनी हो, तो वो वाला फेज है। उसके बाद अपना डिनर किया, डिनर करने के बाद, रात का डिनर करने में भी वही लगते हैं 40-45 मिनट। डिनर करने के बाद मैं अपनी साइकोलॉजी की अकेडमिक्स वाली पढ़ाई करता हूँ। जो मेरी अकेडमिक्स वाली पढ़ाई है, जो मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा हूँ, अकेडमिक्स वाली पढ़ाई करता हूँ मैं 1 घंटे से 1.5 घंटे। मतलब अगर मैंने 9:30 बजे भी खाना शुरू किया तो 10 बजे तक मैं खाना खा लेता हूँ। 10 बजे के बाद मेरे को 1-1.5 घंटा लगता है, 11, 11:15 तक मैं पढ़ाई करता हूँ। उसके बाद मैं बुक रीड करता हूँ अपनी, जो मुझे अपनी खुद के इंटेलेक्ट डेवलप करने के लिए बुक रीड करनी है। उसके बाद मैं अपना दिन को असेस करता हूँ, जर्नलिंग करता हूँ। जर्नलिंग के बाद मैं अगले दिन की टू डू लिस्ट बनाता हूँ। और टू डू लिस्ट बनाने के बाद कभी कभी मैं रात को गाने सुनता हूँ, कभी कभी मैं वैसे ही सो जाता हूँ। सो दिस इज माई डे, अ डे इन माई लाइफ, जनरली, मोस्टली। सो या, ठीक है, समझ आया। मीन्स यू डोंट अटेंड कॉलेज, मेरा क्या कॉलेज से मतलब है? हिमांशु कह रहा मजा आया। मजा किसमें, क्या मजा आ गया भाई?
थैंक यू सो मच। चलो आगे चलते हैं। सेकंड प्लान है 21 डेज हैबिट प्लान। अब आप कहोगे भैया आपने भी वही बात कर दी, 21 डेज 21 डेज 21 डेज। मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूँ कि एक हैबिट बनने में कितने दिन लगते हैं। एक हैबिट बनने में 18 दिन से लेकर 254 दिन तक हमें लग सकते हैं। साइंस ये कहती है कि मिनिमम 18 दिन और मैक्सिमम 54 दिन। भैया आपका हैबिट लगने से क्या मतलब है? हैबिट लगने से क्या मतलब है वो मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था। जब हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी हो रही है, हमारे न्यूरॉन्स नए पाथवेज क्रिएट कर रहे हैं, जब हम किसी चीज को करने के लिए हमें डेलिब्रेट एफर्ट्स नहीं डालने पड़ रहे। डेलिब्रेट एफर्ट्स क्या होते हैं? जैसे कि मान लो मैंने आज तक कभी कोई सेल्फ हेल्प की कम्युनिकेशन की बुक नहीं पढ़ी। मनीष भाई ने कहा कि भाई चंदन तुझे कल से बुक पढ़नी है। चंदन कल ही जाके बुक लाया, और 54 कितना होता है 54। तो चंदन कल ही जाके बुक लाया और चंदन ने कहा कि मनीष भाई ने कहा बुक पढ़नी है तो पढ़नी है। चंदन के न्यूरॉन्स प्रिपेयर्ड नहीं है, वो डेलिबरेटली कर रहा है, मतलब इंटेंशनली कर रहा है, कॉन्शियस एफर्ट डाल रहा है, फिजिकल मेंटल एफर्ट डाल रहा है, तो वो बुक पढ़ रहा है। तो जब उसको 18 21 20 25 30 दिन तक करेगा, उसके बाद उसे मनीष के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके न्यूरॉन्स फॉर्म हो जाएंगे। उसका दिमाग डिमांड करेगा कि बुक कहाँ है भाई। तो ये हैबिट लगना है, इसको कहते हैं। मैंने पहले चैप्टर में बता दिया था, रिवाइज लेकर रहा हूँ ताकि मिस ना हो कुछ। तो भाई अब आपको क्या करना है, बड़े ध्यान सुनना, दिस इज प्रोग्राम 2। प्रोग्राम 1 के साथ इसको मर्ज करना है, ठीक है? करना क्या है, वो वाला पहले वाला प्रोजेक्ट भी कर लेना। मैं जितने भी तीनों दिन मैं आपको प्रोजेक्ट और प्रोग्राम दोनों दूंगा, बड़े ध्यान सुनना। आपको करना है कोई भी 6 हैबिट्स चुनो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं, वर्किंग आउट, बुक रीडिंग, मेडिटेशन, नो जंक फूड, नो सोशल मीडिया, नो फैप। नो फैप मतलब नो पोर्न एंड मैस्टरबेशन। तो कोई भी 6 हैबिट अपने लिए चुनो, और वो 6 हैबिट आपको 21 दिन के लिए डेलिबरेटली करनी है। डेलिबरेटली करने का मतलब मैंने आपको बताया, मतलब जबरदस्ती करनी है। और आपको अपने आप से एक्सपेक्टेशन क्या रखनी है कि भैया मैं 4 से 5 ही कर पाऊंगा। हमें 6 करनी नहीं है भाई, हमें 4 से 5 ही करनी है 21 दिन के लिए। इनमें से कोई भी 6, जो अपनी दुनिया की जितनी भी हैबिट है, केवल 6 हैबिट चुनो और उन्हें अगले 21 दिन के लिए करना है। उसके बाद 21 दिन जब खत्म हो जाएंगे, उसके बाद अगले 21 दिन ऑब्जर्व करो कि जो हैबिट आपने चुनी थी उनमें से कितनी हैबिट ऐसी हैं कि आप नेचुरली कर रहे हो, और कितनी हैबिट ऐसी हैं जो आपको याद भी नहीं आ रही। बड़े ध्यान सुनना, कितनी हैबिट ऐसी हैं जो आप नेचुरली कर रहे हो, और कितनी हैबिट आपको याद भी नहीं आ रही। जो हैबिट ऐसी हैं जो आपको याद भी नहीं आ रही, मतलब उसमें 21 से ज्यादा दिन लगेंगे, उसे अगले 21 दिन में इंक्लूड कर दो। जो हैबिट ऐसी है कि वो नेचुरली हो गई, तो अगले 6 के सेट में उन्हें हटा दो, नई कुछ हैबिट्स इंक्लूड कर दो। और ये फेजेस के हिसाब से करना है, जो लास्ट फेज बताया। ये 21 दिन का हैबिट प्लान आपको समझ आया कि नहीं, मुझे थोड़ा सा ये बता दो पहले। बिल्कुल सिंपल चीज ये। और कोई कहता है ना भैया मुझे कुछ फैंसी चीज बताओ, तो फैंसी चीज तो मेरे पे भैया बताने को है नहीं। कुछ फैंसी सुनना है तो फिर कुछ और सुनो। यहाँ तो थोड़ा जो काम की चीज होती है वो सिंपल ही होती है, ठीक है? तो ये है। हाँ जी, अब करते हैं आप लोगों से बात। अब हमारे 2 टॉपिक बचे हैं कि हाउ आई फॉर्म गुड हैबिट्स, एंड अब ब्रिलियंट फिलोसॉफिकल डिस्कशन, एंड थर्ड इज वन आइडिया दैट विल मेक इन हैबिट को आसान। संजना कह रही है हटाना क्यों है? संजना क्योंकि फिर नहीं, उन्हें हटाना नहीं है, मतलब उन्हें डेलिबरेटली कोई ना करे। मान लो कि मेरे को वर्कआउट करने की हैबिट है, मेरी 6 हैबिट में से एक हैबिट है वर्कआउट करने की। गुड क्वेश्चन, शायद सबको भी कंफ्यूजन हो। मेरी एक हैबिट थी हैबिट करने की, मैंने 21 दिन वर्कआउट किया। 21 दिन के बाद मैं नेचुरली जा रहा हूँ वर्कआउट की तरफ, तो मतलब वो हैबिट बन गई। अब मैं जो 6 हैबिट चुनूंगा उसमें वर्कआउट की जगह कुछ और इंक्लूड करूंगा ना मैं, क्योंकि वर्कआउट वाली तो हट गई। उसको हटाना नहीं है, उसको अगले सेट से हटाना है, ताकि आप न्यू 6 इंक्लूड कर पाओ या न्यू 3 कर पाओ, जो भी है वट एवर इट इज, जो पुरानी नहीं लेगी, ठीक है?